देखो अगर मैं बोलता हूँ, ध्यान से देखना, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ना तीन नंबर्स हैं जिनका सम 4 है। तो कितने तरीके से मैं इनको कर सकता हूँ। अब इसमें भी दो टाइप के सवाल होते हैं। एक सवाल होता है कि तीनों नंबर नेचुरल नंबर है, और एक होता है तीनों नंबर होल नंबर है। ध्यान से सुनना। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी को भीख दे रहा हूँ, तो कटोरे में मैं कितने तरीके से सिक्के डाल सकता हूँ। और तीन, अब जो डालने वाली चीजें हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। अब देखो ध्यान से। अब मैं इसमें 0 सिक्के डाल सकता हूँ, 0 सिक्के डाल सकता हूँ, 4 सिक्के डाल सकता हूँ। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि सबको एटलीस्ट 1 नहीं देना है, तब अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है। और अगर सबको एटलीस्ट 1 देना है तो अलग फॉर्मूला होगा। ठीक है। तो अभी एक बार हम मैनुअली गिनने की कोशिश करते हैं। 0 0 4, फिर हम सोचेंगे 0 0 4 जो है ना, ए के कटोरे में 0, बी के कटोरे में 0, सी के कटोरे में 4। अब हो सकता है कि इसको भी अरेंज करो, 0 4 0, 4 0 0। तो ऐसे करके बहुत टाइम लगता है। फिर मैं सोचूंगा 3 1 0, फिर 2 2 0, फिर 3 2 1 1 2। समझ आ रहा है? तो ऐसे करके बहुत सारे केसेस बनते हैं, फिर उनको अरेंज करो, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो और एक दो केस छूट गए तो गलत हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चीजों को। समझ आ गया? और इसके अलावा होता है एटलीस्ट 1। तो एटलीस्ट 1 में क्या होगा, हम यही वाले केस लेंगे, 1 1 2। इसके अलावा कुछ कर सकते हैं? इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीका नहीं हुआ, 2 1 1, 1 2 1, तो तीन तरीके हो जाएंगे। समझ आ गया? ये चीज समझ आ गई सबको, डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? यस सर। ठीक है। तो नो रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है? नो रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है ऊपर वाला, कि आप किसी को भी कुछ भी दे सकते हो। और रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है कि कोई भी कटोरा खाली नहीं होना चाहिए। तो ये आंसर होगा 3। समझ आया? अब देख, ये एन क्या है, आर क्या है। तो बेसिकली तुम्हें दो फॉर्मूले याद रखने, n+r−1 c r−1। और दूसरा फॉर्मूले में ना आर हट जाता है, n−1 c r−1। ये कब का फॉर्मूला है? ये नंबर ऑब्वियसली बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा होगा। तो ये फॉर्मूला है नो विदाउट रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन का, ऐसे करके याद रखना। ये नंबर छोटा है, तो ये फॉर्मूला है जब हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि भाई किसी का कटोरा खाली नहीं होना चाहिए, या दूसरे लैंग्वेज में बोलो तो एटलीस्ट 1 का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमारे पास पैसे 4 थे, और जो जिनको बांटना था ना, बेसिकली ग्रुप जो थे वो 3 थे। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 4 है और आर की वैल्यू 1 है, 3 है। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक एन की समझ आ वैल्यू गया? एन मतलब जिसको बांट रहे हैं, एन मतलब 4 4। तो 4, और और आर जिन 3। जिनको जिसको बांट रहे हैं वो एन है, जिनको बांट रहे हैं वो आर है। तो 4+3 -1 c 3 -1। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 6c2, जो कि बेसिकली कितना है, 15 है। अब समझ आया? और इसमें अगर तुम डालोगे तो 4 -1 c 2 -1, तो बेसिकली 3c1 है, तो 3 है। तो देखो 3 तरीके आए थे ना। तो ये छोटा नंबर था इसलिए। अब मैं बोलूंगा कि a+b+c 100 है, इसके कितने सोल्यूशन होंगे? नॉन जीरो। तो नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब मैं कह रहा हूँ नो ग्रुप एम्प्टी। तो 99c2 खत्म। अब समझ आया इसका फायदा? हाँ सर। अगर मैं बोलूंगा कि भाई कितने सोल्यूशन है, और कुछ भी नहीं लिखा, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तब आंसर क्या होगा? 99+3 -1। यहाँ तीन चीजें है ना, तो 99+3 -1 101c2। तो दोनों में डिफरेंस आ गया समझ सबको? ये फॉर्मूला किस लिए कब यूज करेंगे? क्लियर है आदित्य? यस सर। कुछ बोल रहे हो कोई? नो सर। ठीक है। और एक होता है, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, एन आइडेंटिकल आइटम्स। तो यहाँ पे मैं सिक्के दे रहा था। अब ये जैसे कि ये सारे नंबर्स हैं, मैंने बोला a+b+c 100 है, तो ये सारे नंबर्स हैं। यहाँ पे डिस्टिंक्ट एन, अब यहाँ पे आर आइडेंटिकल आइटम्स है, यहाँ पे एन डिस्टिंक्ट आइटम्स है। तो इनका फॉर्मूला होता है r⁴n। जैसे मैं बोलता हूँ कि तीन चीजें हैं और 4 लेटर बॉक्स में डालनी है, वो वाला फॉर्मूला। ये बहुत इजी होता है। तो 3 लेटर्स हैं अलग अलग, L1 L2 L3, और 4 डब्बे हैं, वो भी अलग, डब्बे भी अलग। हर तो डब्बे के लिए 3 लेटर है सर। हर डब्बे, हर लेटर को 4 डब्बों में डाल सकते हैं। तो 4 × 4 × 4। तो अब यहाँ पे देखो एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लेटर ऑब्जेक्ट है, और दे किस पे रहे? डब्बे में। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोलता है? r⁴n। तो डब्बे की पावर लेटर। तो इसको रटने की जरूरत है वैसे, बाकी तुम फील ले पा रहे हो आदित्य इसकी? हाँ सर। तो ये याद कर लेना, ये भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। अब हम चलते हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं जो कि कैट के लायक सवाल है, आईपी मैट के लायक सवाल है। हाँ ठीक है। देखो, सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स, तो 3 नेचुरल नंबर्स हैं a+b+c, इनका सम 10 है। अब अगर किसी को कंसेप्ट नहीं पता ना, जैसे मान लो मैं बिल्कुल बिना ऐसे बिना तैयारी के चला गया हूँ, मुझे पता ही नहीं पीएनसी का सवाल है, मैं सोचूंगा कितने ट्रिपलेट पॉसिबल है, मैं फिर स्टार्ट करूंगा आराम से।
और यहाँ नेचुरल नंबर लिखा है। नेचुरल नंबर लिखा है मतलब कि सबका कटोरा में एक जाना चाहिए, मतलब जीरो वाले सोल्यूशन नहीं लेने। मतलब ऐसा है कि 10 चीजें हैं, 3 भिखारियों को बांटना है, भिखारी हैं ए बी और सी। तो अगर मैं एक डालू 8 डालू, फिर मैं डालूंगा एक, अरेंजमेंट्स देख लेते हैं, 1 2 और 7, फिर 6 कर दूंगा, फिर यहाँ 2 और 2, फिर 6 कर दूंगा तो 3 और 1, फिर 5 कर दूंगा। ठीक है, 5 कर दूंगा, 10 चाहिए ना सम, 5 कर दूंगा तो 5 चाहिए तो 3 2, 5 कर दूंगा तो 5 चाहिए 4 1, फिर 4 कर दूंगा तो 6 चाहिए 4 2, और 4 कर दूंगा तो 6 चाहिए 4 3 3, और 4 कर दूंगा तो 6 चाहिए 5 1, पर ये ऑलरेडी मैंने बना रखा है, इसको हटा देता हूँ। 2 कर दूंगा तो मुझे 8 और चाहिए 5 3, ये ऑलरेडी बना हुआ है, शायद शायद बन चुके हैं सब कुछ। अब इसमें दिमाग में रहता है भाई कुछ छूट तो नहीं गया। अब मैं इसको, अब ये तो आंसर नहीं है, ध्यान से सोचो, मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ। ये तो 118 हो गया। अब ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स है 118। अब हो सकता है ऑर्डर्ड में 811, तो अनऑर्डर्ड में क्या होता है ना कि भाई 811 आ गया, मतलब एबीसी कॉमा करके नहीं दे रखा, मुझे बोल रखा है कि एबीसी कुछ है, तो ऑर्डरिंग का फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ऑर्डरिंग का फर्क समझ गया आर्यन? यस सर, वन वन हाँ एट सर, तो मैं एट मुझे वन मिल वन गया। वन 181। तो इसको अरेंज कैसे करते हैं? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये तीनों डिस्टिंक्ट है तो 3 फैक्टोरियल, ये तीनों सेम है, 2 सेम है तो 3 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपॉन अपॉन 2 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ये अलग है तो 6, ये अलग है तो 6, ये सेम है तो 3, ये सेम है तो 3, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। रोहित समझ आया? आ रहा होगा समझ। अब हाँ इनको सर। जोड़ो, अब मैनुअली जोड़ो, फिर डर है कि भाई कुछ छूट तो नहीं गया, एक बार जोड़ते हैं। 9 3 12 6 18 24 30 36, यहाँ से जोड़ के आया मेरा। अब इतना करोगे, एक भी छूट गया, नंबर बड़ा कर दिया, तो ये सब काम नहीं आता। तो हम लोग कैसे, इसका फॉर्मूला होता है, ये बेसिकली क्या है, 10 चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों में, सच दैट सबका कटोरा में कुछ मैनेजर ना कुछ रहे। तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? n-1 सी आर आर माइनस वन। माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या है? 10 -1 9c2, 9c2 होता है 36, डायरेक्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पे होल नंबर करता तो हमारे आंसर्स में देखो क्या ऐड हो जाता, 10 0 0, 9 1 0, 8 2 0, बहुत सारी चीजें ऐड होती। तो उसमें आंसर क्या होता? ध्यान से देखो, n+2 n 10 + 3 - 1 12c2, 12c2 करोगे तो आंसर आ जाएगा 66, मतलब 30 और आते। मैं तुम्हें एक बार बना के दिखाऊं, फील दिलाऊं कि कैसे होगा, क्या चीज? मतलब फील दिलाऊं कि 30 30 और ऐड कैसे होंगे। देखो ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 ये 3, ठीक है, और बनेंगे जैसे कि मैं 8 8 7 3 0 हो जाएगा। और कैसे होगा? अ, कितने हो गए? 27 ऐड हुए ना, 3 और ऐड होंगे कहीं से। 3 कौन से? अच्छा 10 0 0 वाला तो भूल ही गया मैं, ये 3 और हम्म। आ गया समझ। देखो तो हाँ। ऐसे सामने मैंने मैनुअली करके दिखाया है कि 30 और ऐड हो जाते हैं अगर यहाँ पे होल नंबर करेंगे तो। बताओ, बिल्कुल फील आ गया आदित्य? फॉर्मूला कब कौन सा यूज करेंगे? हाँ सर, यस हाँ। सर, अब आ गया। अब इस क्वेश्चन को कभी भी गलत मत करना। मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये बहुत ज्यादा मैंने खुद, मैं जब देता हूँ ना तो मैंने इनको बहुत बार एग्जाम में ऑब्जर्व किया, या फिर मैं अलग अलग जगह का मॉक देता रहता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, उसका आंसर 66 ही है, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक और क्वेश्चन ले लो, इसको पूछने का अलग, एक तो हो गया इक्वेशन के फॉर्म में पूछते हैं, दूसरा तरीका होता है ये वाला जो मैं आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूँ वापस से। इसको बताओ आंसर क्या होगा। अब जिसको नहीं पता वो कर ही नहीं पाएगा, जिसको पता है फॉर्मूला फटाक से कर लेगा। जल्दी से बताइए आंसर। सर 45। 11 + 3, नो बॉक्स इज एम्प्टी, तो मैं 11 - 1 C2 खत्म। यस सर। अब यहाँ पे कंडीशन नहीं होता कि एम्प्टी रह सकता है, तो 11 + 3 - 1 ये आंसर हो 13 जाएगा। C2। समझ आ गया अच्छे से? बताओ, आसान है ये? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? फिर वो पावर वाला फॉर्मूला कौन सा था फिर? पावर वाला उसका भी एक फॉर्मूला क्वेश्चन करा दो मैं सर। बताया ना, सुन। ये क्वेश्चन उसमें भी था, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ना 3 लेटर्स है एंड 4 लेटर बॉक्स में मुझे उनको डालना है। तो हम कैसे सोचते हैं, एक लेटर के लिए 4 ऑप्शन, सारे के लिए 4 ऑप्शन, तो वो ये फॉर्मूला होता है 4 की पावर 3। ठीक। जैसे n लेटर्स को मुझे r बॉक्सेस में डालना है, तो आंसर होता है r की पावर n। समझ आ गया? तो ये उसकी तरह ही नहीं कर रहे मतलब। ये तो अरेंजमेंट, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक होता है डी अरेंजमेंट, तो डी अरेंजमेंट भी देख लो क्या होता है। डी अरेंजमेंट क्या होता है? डी अरेंजमेंट होता है कि मुझे लेटर्स को ऐसे, जैसे मैंने सब बोला कि ये लेटर ना 5 हमारे, या 3 ले लो भी, 3 हमारे पास इनवेलप है,
तो 3 एनवेलप है जिसके अंदर से हमने लेटर निकाल लिया है। अब मैं वापस लेटर्स को डाल रहा हूँ। तो कितने तरीके हैं रीअरेंजमेंट के? रीअरेंजमेंट मतलब क्या होता है कि भाई ये पहला का है, दूसरे का है, तीसरे का है, तो एक काम करो, इसमें दूसरा डाल दो, इसमें पहला डाल दो, फिर यहाँ पे अरेंज नहीं, इसमें तीसरा डाल दो, इसमें पहला डाल दो, अरेंज रीअरेंज हो गया। इसमें दूसरा डाल दो, इसमें तीसरा डाल दो, नहीं इसमें पहला डाल दो, इसमें तीसरा डाल दो। तो समझ रहे हो रीअरेंज मतलब क्या हो गया? तीनों में से कोई भी अपने ठिकाने पे नहीं पहुंचा। आया समझ? हाँ सर। तो डीअरेंजमेंट होता है कि अपने ओरिजिनल एड्रेस पे नहीं जाने के तरीके बताओ। अब ये तो 3 लेटर है तो हमने गिन के कर लिया। अब यहाँ 10 लेटर कर दें तो क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस तो सर सॉरी माइनस ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है n तक। तो वो जैसे वन यहाँ माइनस वन को तो जीरो ही कर दो ना। अबे ठीक है यार, ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मेट बनाने दे ताकि याद रहे। हाँ ठीक है तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, जैसे 3 लेटर है, 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 प्लस हाफ माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल 6। तो ये कट जाएगा, देखना आंसर मैच हो रहा है क्या? हाफ माइनस 1 बाय 6 कितना होता है? कितना होता है ये? 3 2 बाय 6 होता है। देखो 2 आ गया। आया समझ? यस सर। तो n इक्वल टू 2 के लिए n इक्वल टू 3 के लिए डीअरेंजमेंट कितने पॉसिबल थे? तो अब इसको याद ही कर लो, n इक्वल टू 2 के लिए कितने होंगे? तो n इक्वल टू 2 के लिए यहाँ 2 आएगा और यहाँ यहीं तक चलेगा। तो एक तरीका है। एक तरीका क्या है कि भाई इसमें दूसरा डाल दो, इसमें पहला डाल दो। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? यहाँ हाँ सर। अब मैं 4 लेटर दूंगा तो 4 लेटर के लिए तुम पूरा करोगे 1 माइनस 1, अब इसको जीरो कर लेते हैं, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 24। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो देखना 9 आएगा। 24 6 और 12 यहाँ पे 24, 12 माइनस 4 8 प्लस 1 9 और 24 कट जाता है। तो 4 के लिए 3, 2 के लिए 1, 1 के लिए 0, ऑब्वियस सी बात है उसको डीअरेंज नहीं कर सकते, एक ही लेटर है उसी में डालना पड़ेगा। 3 लेटर के लिए 2, ठीक है, 4 के लिए 9, 5 के लिए क्या होगा? देखो 5 फैक्टोरियल होगा और ये तो सेम ही चलता है, तो 9/24 तो रहेगा ही, और माइनस 1/120। इसको सॉल्व करोगे तो देखो 120 है तो 45 माइनस 1 44 और ये नीचे कट जाएगा। तो 5 के लिए 44। अगर मैं 6 लेता हूँ तो यहाँ 6 फैक्टोरियल आएगा। यहाँ पे क्या बना था? यहाँ 44/120 बना था। अब प्लस में आ जाएगा 1/720। तो इसको 720 कटेगा, 44 6 होता है 244, तो 245 तरीके होते हैं। तो अब ये याद था मुझे, यहाँ तक कोटा में याद था मुझे, बाकी सबको समझ आ गया? हाँ सर। आ गया समझ ये डीअरेंजमेंट क्या होता है आदित्य? हाँ सर आ गया। ठीक है। अब पीएनसी के अंदर एक और चीज होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं ग्रिड प्रॉब्लम्स। ग्रिड प्रॉब्लम्स किसी ने देखा है? यस सर देखा है। मतलब करे भी है, दोनों मतलब ने कर वो बहुत दोनों टाइम लगा लगा के। सर देखो बुराई कर रहा है। देखो 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 देखो, रोहित जैसे इसमें पूछता है कि भाई मैं जैसे ये ग्रिड है, ये रास्ता है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, तो क्वेश्चन में भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूछेंगे कि भाई मैं यहाँ से चल के जा रहा हूँ यहाँ तक, तो मैं कितने तरीके से जा सकता हूँ? अब तू सोचेगा कि भाई एक तरीका तो ऐसे सिंपल चला जा, ये समझ आ रहा है? दूसरा तरीका है कि भाई तू जैसे ये बना रखा है वैसे चला जा। फिर हो सकता है भाई तू इधर से चला जा, भाई तू इधर से ऐसे करके घूमता हुआ जा, फिर तू भाई ऐसे मचलता हुआ जा। बहुत तरीके से जा सकते हैं। तो सवाल होता है कितने तरीके से जा सकते हैं, ये समझ आ गया? हाँ सर देखा है ये इसमें। तो क्या आंसर होगा बताओ फिर? सर सबसे पहले टोटल पॉइंट्स निकाल लेंगे जिनके थ्रू जा सकते क्वेश्चन देखा आंसर नहीं। क्वेश्चन देखा आंसर नहीं देखा? तो कभी मन नहीं किया सर ये बताओ ना कैसे करते हैं? हाँ आपने फिर बोला मैं करवाऊंगा। पूछ लेता। ठीक है देखो, तो इसमें बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो मैं बता दूंगा लेकिन थोड़ी सी फील लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ना इधर इधर रोहित सोच, अगर मुझे ऊपर तक पहुंचना है तो ये कट्स लगे तो मुझे एक बार ये क्रॉस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। अब चाहे मैं ऐसे जाऊं, मुझे ये 6 रास्ते तो कवर करने पड़ेंगे हॉरिजॉन्टल वाले, हाँ और मैं चाहे जैसे भी जाऊं मुझे 4 बार ऊपर जाना पड़ेगा। अब मैं एक बार में जाऊं, अलग अलग बार में 4 बार ऊपर जाऊं, लेकिन मुझे 4 बार ऊपर जाना पड़ेगा, 4 सीढ़ियां, और इधर 6 सीढ़ियां जानी पड़ेंगी। ये समझ आया? हैं। हाँ सर। तो ये m जो है इसको m मान लो, इसको n मान लो, मतलब ये ग्रिड क्या है? m इंटू एन का ग्रिड है, इसको बोलते हैं m इंटू एन का ग्रिड। जैसे क्यूब होता है ना 2 इंटू 2 इंटू 2 का, इसको m इंटू एन का ग्रिड बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये 4 इंटू 6 का ग्रिड है है। तो डायरेक्ट चौबीस। फॉर्मूला होता है m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन दोनों का अलग अलग फैक्टोरियल। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि इतने तरीके से मैं पहुंच सकता हूँ। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन
4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। आ गया समझ? डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि ग्रिड है भाई 10 × 10 का ग्रिड है, मतलब 10 इधर कट है और 9 कट उधर भी, ऐसे 10 है। तो आंसर क्या होगा इसका? 20 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। आ गया समझ? आसान है। तो 16 हो जाएगा इसका। क्या बोल रहे हो? है ना, इसमें मैंने देखा था कि बीच में और है ना एक हाँ पार्ट हाँ, रुक जा धीरे अबे भाई थम के रहना। मैंने क्या बोला वो समझ आ गया? हाँ सर। अब सवाल में क्या करते हैं, सोचते हैं यार तो बहुत आसान है, सारे बच्चे रट लेंगे, तो थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं भाई, यहाँ पे ये रास्ता है, अब इससे ये जा नहीं सकता। यही बोल रहा है ना तू? यही बोल रहा है ना? कहते हैं कि यहाँ पे एक शॉर्टकट आ गया, ऐसा है ना? हाँ सर। हाँ सर, हाँ हाँ। हाँ, अब मान ले यहाँ पे एक शॉर्टकट है, तो वो बंदा जो है ना, मतलब उसको इस रास्ते से जाना ही है, ऐसा रूल बना देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे, फिर ये तो एक ही रास्ता है, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, मतलब ये अलग ग्रिड हो गया 2 × 1 का, तो इसका होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू ये कितने का ग्रिड हो गया छोटू सा, 2 × 3 2 का, × तो 3 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इनको मल्टीप्लाई करना होता है। अब समझ आ गया रोहित? समझ आ गया? हाँ सर। मतलब इस ग्रिड का कर ले 2 × 1 का, इस ग्रिड का कर ले 3 × 2 का, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है अगर इस शॉर्टकट से ही गुजरना है तो। समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है, देखो मैं चला चलो, गया देखो 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 देखो, पढ़ाई 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 हाँ पढ़ाई की सर बात हाँ करते हैं। देखो यस सर। अब शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब मुझे इससे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि एक ग्रिड है जिसमें कि इस एरिया में जाना मना है, इस एरिया में पार्क है, तो आप पार्क के थ्रू होके जा सकते हो, डायगोनल के अलॉन्ग सब लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ग्रिड प्रॉब्लम में ना दो ही टाइप के सवाल होते हैं, एक तो होता है सीधा रास्ता, एक सवाल, दूसरा होता है शॉर्टकट रास्ता, तीसरा होता है प्रोहिबिटेड रास्ता। तो शॉर्टकट रास्ते में अगर इसमें पूछता सीधे आदित्य, अगर पूछता कि कितने तरीके से जा सकते हैं, मतलब ये सब नहीं दे रखा होता, सब कुछ फिल होता, तो कितने तरीके से जाते, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नीचे आ जाता है 9 फैक्टोरियल, 1 2 3 6 4 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, और ऊपर ऊपर आ जाता है 15 15 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। ये तो डायरेक्ट आंसर होता जब कुछ भी नहीं होता इसमें कंडीशन तो। अब हमें शॉर्टकट से जाना है, तो आदित्य यहाँ तक पहुंच जाएंगे और यहाँ तक पहुंचने का रास्ता देख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो एक ही तरीका है, ये इस पे तो जाना ही है, तो ये तो यस ठीक है। सर। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2 2 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1 2 3 4 5 1 2, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब ये सॉल्व भी बहुत आसानी से हो जाएगा, 24 अपॉन ये 6, 6 का मल्टीपल होगा, सारे ये बहुत अच्छा, 7 का भी मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है, क्वेश्चन खत्म। अब ऐसे मैं करके दिखा देता हूँ, 7 × 6 5 कट जाएगा अपॉन 2, 763। 21 × 6 126, तो मैंने 7 का मल्टीपल देख के और टाइम सेव कर लिया। समझ आ गया आदित्य? यस सर। तीसरा नेक्स्ट हाँ ठीक है 7 का ही यस नेक्स्ट, सर। शोभा वांट्स टू गो फ्रॉम एच टू द क्लब सी, वो यहाँ से यहाँ जाना चाहती है, मतलब ये तो एक रास्ता उसको लेना ही पड़ेगा, थ्रू ओ, एक सेकेंड, शोभा वांट्स टू गो फ्रॉम एच टू द क्लब सी, ये क्लब है, एंड थ्रू ओ टेकिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। हाँ, दिस इज अ नाइस तो क्वेश्चन। ओ मतलब तक का तो एक अपन सेकंड, निकाल लेंगे। हाँ, मतलब शी हैज टू गो थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ, सो शी हैज टू गो फ्रॉम दिस टू दिस प्लेस, लेकिन एक सेकंड यार, और फिर उसमें इंटू कर देंगे ना सी वाले जो जितने भी। प्रोहिबिट वाला रास्ता है ना, प्रोहिबिट वाला रास्ता इधर तो इम्पैक्ट नहीं कर रहा था, मतलब पहले का आंसर तो इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जब मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा तो शॉर्टेस्ट रास्ता चलो 126 हो गया, और फिर जी मुझे, जी। लेकिन अब ऑफिस से फिर मुझे जाना है यहाँ पे ये रास्ता दिक्कत कर सकता है, क्योंकि मैं अब यहाँ से यहाँ अंदर नहीं जा सकता हूँ, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहली बात, मुझे मान लो नहीं आता आदित्य, लेकिन मुझे पता है यार यहाँ से यहाँ जाना है, तो 7 का मल्टीपल तो आंसर होगा ही, तो ये तो गया, ये तो ये गया, भी गया। ये भी गया ये भी गया। ये गया, देख अब देख, कुछ भी नहीं आता ना, हमेशा जुगाड़ जिंदाबाद होता है, ठीक है। 7 दूनी 14 23, ये हो सकता है 7 एकम 7, 13 से 26, क्वेश्चन खत्म। अब मुझे नहीं पता, ये समझ आ गया ट्रिक? मजा आया आदित्य? यस सर। तो तो मैं बस यही बोल रहा था आर्यन, कि आर्यन यही 26 चीजें मैं का। बोलता हूँ, देख अब तू पूरे अगर स्टेप से करेगा तो भी तुझे इक्वल नंबर मिलेंगे, अब किसी को नहीं आता है उसने भी जुगाड़ से निकाल लिया, यही चीज आईटी में हुई थी। 2012 में मैंने दिया था, तो मैंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ा था, मुझे सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर है तो मुझे पसंद नहीं था कलर याद हाँ करना, तो मैंने इसमें अब मेरे एक दोस्त था, रूम में पूरा चिपका दिया था वॉल पे ना, AgNO3 का कलर ये होता है, बेरियम ऑक्साइड जो भी है, BA2O4 जो भी था, मुझे मैं तो भूल भी गया, इन सब का कलर उसने भर भर के चिपका रखा था वॉल पे, अब हाँ, मैथ की। मुझे याद ही नहीं था,
तो पर एग्जाम में लकीली क्या हुआ, एक मैसेज आया सॉल्ट एनालिसिस पे, 3 सवाल आए। अब किसी एक सवाल में ना कुछ जुगाड़ निकल गया, अब उस जुगाड़ से दोनों सॉल्व हो गए, मेरे तीनों सही हो गए और उसका उसमें से एक सही हुआ था। तो ये किस्मत होता है, ये सब जुगाड़ आना चाहिए कंपटीशन निकालने के लिए ना, क्योंकि तो ये भी एक स्मार्ट बंदा ही करता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि डम बंदा सोच लेगा। समझ आया? Yes, sir. ठीक है, अब इसका प्रॉपर मेथड देखते हैं। तो 126 इंटू क्या, इंटू यहाँ से मुझे यहाँ पहुंचना है। तो बेसिकली देखोगे तो अगर ये रास्ता खराब नहीं होता तब तो हम क्या करते, 2 और इधर 6, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। ये समझ आ गया? हाँ अब एक रास्ता सेकंड। हाँ खराब है, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो ऑप्शन से तो हम कर लेंगे 7 का मल्टीपल चेक करके। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का तरीका वाया शॉर्टकट 126 था, इंटू क्या, अब इंटू में हमें समथिंग करना है, तो हमें बेसिकली यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। तो ध्यान से देखो, हम यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 6 मैनुअली अगर गिन ले हम जल्दी से, एक, फिर यहाँ से एक, फिर यहाँ से एक, फिर यहाँ से एक, ऐसे करके मैनुअली गिन के 13 आ जाएगा। बाकी दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 + 1, तो यहाँ से भी 13 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नंबर ऑफ वेज इन विच हाँ एट सर। नॉन एट नॉन आइडेंटिकल एप्पल्स, तो नॉन आइडेंटिकल एप्पल्स हैं और उनको 3 बॉयज में बांटना है, सच दैट एवरी बॉय शुड गेट एटलीस्ट 1 एप्पल। ठीक है, ध्यान से देखना, एवरी बॉय शुड गेट एटलीस्ट 1 एप्पल एंड एट मोस्ट 4 एप्पल्स। अब 3 बॉय हैं, उनको नेम कर लो, एग्जाम में देखते हैं करने लायक है कि नहीं है। अब 8 एप्पल है, तो मैं 8 एप्पल में अगर मैं सबको एक दूं एटलीस्ट, तो मैं शुरू करूंगा 6 1 1 1 से। एंड डिफरेंट कहीं लिखा है एटलीस्ट, और सबको डिफरेंट होना जरूरी नहीं है। उसके अलावा मैं कर सकता हूँ 5 2 1। इसके अलावा मैं कर सकता हूँ, अच्छा एक सेकंड, अब ये चार गलत से नहीं है। ज्यादा दे नहीं हाँ सकते हाँ ना हाँ, बस वही। अपने आप देखो, यहाँ पे एटमोस्ट 4 लिखा है, तो दोनों केसेस ही गलत हैं। मुझे एटमोस्ट 4 के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो एक को 4 दूंगा और एक को 3 दूंगा, एक को 1 दूंगा। फिर 4 के अलावा 2 2 दे सकता हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसके अलावा 3 3 2 कर सकता हूँ। एंड अब इसके अलावा शायद और केसेस नहीं बने। ये केस समझ आ गए सबको? हाँ सर यही ठीक किया है, है। ठीक है। अब जब सबको अलग अलग दूंगा, अब ये इसमें क्या है कि सबसे पहले ध्यान से देखो, ये तीन जैसे ये इसको इसको पहले फोकस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये 4 3 1 है, तो ये 1 3 4 अरेंज हो सकता है 3 फैक्टोरियल। ये समझ आ गया? यस सर। अब 8 में से, ध्यान से देखते रहना, 8 में से 4 सेब किसी एक को दे दिए, तो 8 C 4। बचे हुए 4 सेब में से 3 सेब किसी और एक को दे दिए, और बचा हुआ एक सेब तीसरे बंदा को दे दिया, तो ये हमारा तरीका निकल जाएगा। आदित्य समझ आया? आदित्य समझ आया? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, उसी हाँ। तरीके से इसमें इसमें देखो, भी 3 फैक्टोरियल इसमें इसमें 3 फैक्टोरियल की जगह 3 होगा सिर्फ, क्योंकि बाय रिपीटेशन 2 है ना, तो थ्री ठीक फैक्टोरियल ठीक। अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा। फिर उसके बाद 8 में से 4 किसी एक को दे देंगे, बचे हुए 4 में से 2 किसी एक को दे देंगे, और बचे हुए 2 किसी एक को दे देंगे। समझ आया? बचे हुए 2 वैसे किसी एक को देने देंगे, तो फिर उसमें हमें चूज करने की जरूरत नहीं है, वहां पे शायद कुछ आएगा नहीं, तो मैं बचे हुए 2 हटा रहा हूँ, क्योंकि वो एक बंदा बचा उसी को देंगे ना, तो मुझे सेव चुनने की जरूरत ही नहीं है। तो 2C, अब 2C2 ऐसे भी करोगे ना तो 1 ही आता है। समझ आया? हाँ अब नेक्स्ट, अब इसमें भी सेम है, 3 आएंगे क्योंकि रिपीटेशन है। 8C, 8 में से 3 दे दो, 5 में से बचे हुए 3 दे दो, एंड बचा हुआ 2C2 को लिखो मत। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा। समझ आ गया सबको? इन तीनों को मल्टीप्लाई करके नहीं सर। अच्छा। अरे तो तीनों निकालो, तो पहला वाला मल्टीप्लीकेशन जो है ना, दैट विल बी हाँ 1680। मैं लिख देता हूँ थोड़ा टाइम इनका सेव के लिए। एडिशन आएगा सर। हाँ ये तो मल्टीपल केसेस है ना, इनका सम करेंगे हम। हाँ, तो भाई तीनों को मल्टीप्लाई, अरे इन अच्छा तीनों को ओ ओ मल्टीप्लाई सॉरी फिर इनको सम, सॉरी। मतलब इन तीनों को ऐसे बोल रहा हाँ हूँ मैं। फिर आपस में तो सम ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे अरेंजमेंट नहीं होते। दूसरे का 1260 आएगा, फिर 1680 आ जाएगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डुएबल टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्लासिक क्वेश्चन है, जिनको नहीं पता वो नहीं कर पाएंगे, तो इन तीनों को जोड़ के 4620 आंसर आ जाएगा। ये हाँ क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। ठीक है, समझ आ गया? तो यस आदित्य क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। हमेशा केस बनाने जरूरी होते हैं। अब ये एक ये वाला कंसेप्ट होता है जिसमें n आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब मान ले कि अब इसका एग्जांपल कैसे लूं मैं, जैसे कि मेरे पास 8 8
वो अभी इसमें सेम चीज कर सकते हैं ना, कि जैसे वो अपने n एप्पल्स थे और सारे एप्पल्स का सम p प्लस q प्लस r था, हम्म, ऐसा तो मैं उसमें ऐसे कर पिछले सेम क्वेश्चन से चीज। इसको रिलेट करूं, p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 8 हाँ एंड एक ग्रुप में 4 दूं, एक ग्रुप में 2 दूं, एक ग्रुप में 2 दूं, ऐसा। हाँ, और हर केस का अपना सेम निकल, हर केस का तो एक अपना ऐड सेकंड, कर। 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। हाँ अब इस हिसाब से प्लस, आ जाना चाहिए 1260 करके देखें। नहीं 1260 नहीं आएगा वो। क्यों 422 वाले इंटू थ्री, इसमें भी इंटू थ्री फैक्टोरियल, इंटू थ्री कर फैक्टोरियल लेते, देख करना लेते पड़ेगा। कितना आता है। 8 फैक्टोरियल इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4, 4 से काट दो इसको, 2 5 से 10, 420 आ गया, और 420 यहाँ से आ गया, ये हो गया अरेंजमेंट। अब एबीसी का अलग अलग इंटू 3 करने से ना 1260 आ जाता है। तो यहाँ पे देखो 1260 आया था ना, 1260 क्यों आया था, क्योंकि हमने आपस में फिर बंदों को भी चेंज किया था, 3 लोग थे ना। आदित्य समझ आ गया। तो ये फॉर्मूला किस चीज का है, ये फॉर्मूला किस चीज का हाँ होता है, जब मेरे पास 8 सेब है और इसको मैंने ग्रुप में बांट दिया कि भाई 4 का ग्रुप बनाना है, एक 3 का ग्रुप बनाना है, एक का ग्रुप बनाना है, तो कितने तरीके होंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा ये भी देख लेते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, अब नीचे यहाँ पे 6 रहेगा, 40 280 आ रहे हैं। और लेकिन इंटू 6 करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि तीनों ग्रुप डिस्टिंक्ट है। तो इंटू 6 करोगे तो देखो ये 1680 आ रहा है, जो कि यहाँ पे आया था। तो इसको ऐसे भी किया था मैंने। आई होप ये फॉर्मूला क्लियर है, तो इसको एक बार अच्छे से रट लो, सेम टू सेम लैंग्वेज एग्जाम में दिखेगा तो कर लेना। एन आइटम्स को अरेंज करना है जिसमें दोनों से, के लिए सेम है क्या? तो अरे तो ये इसी का तो फॉर्मूला है, देख मैंने नहीं यही नहीं, तो दोनों, दोनों नहीं नहीं, क्वेश्चन ही जो आपने दोनों लाइन लिख रहे हैं ना अरे अपनी दोनों साइड सेम से। चीजें लिखी हैं, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, अच्छा ठीक ठीक। नहीं यहाँ वेज ऑफ अरेंजिंग है, यहाँ पे वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग है, दोनों अलग हो गया। डिफरेंट, अलग हो गया ना। हाँ हम्म। हाँ, देखते हैं। वही अरेंज अरेंज तो और वही साथ है में, ना अपना। अरेंज भी तो साथ में कर ही रहे हैं ना। वही। ये देखो, ये वाला फॉर्मूला इस टाइप से भी होता है। आ, ये रहा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यही फॉर्मूला हमने देखा था, ये देखा था ना हमने, टोटल अपॉन अलग अलग सबका। हाँ सर। ठीक है? देखते रहो, अभी फॉर्मूला डाल रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, देखते रहो सब लोग। ये सब फॉर्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन निकल जाएगा, नहीं याद रहेंगे तो नहीं निकलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स और वो क्लियर था, डायगोनल्स। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अ, एक और चीज मुझे बताना है, एक और फॉर्मूला, अब मैं जेई लेवल में नहीं जाऊंगा। सबको ये चीज पता है कि NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 सबका सम, अगर मैं स्टार्ट कर दूं NC0 से लेके NCN तक, मतलब एन सी टू की जीरो पावर है। NC0 प्लस NC1 प्लस ऐसे करके मैं जाऊं NCN तक, तो इसका सम 2 की पावर n होती है, सबको यस पता सर। है, सबको पता है, ये पता है कि नहीं पता पता, चल गया। सबको पता है कि नहीं पता, जल्दी बोलो। ठीक है, नहीं पता तो इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर ठीक इसमें एक है, और है। क्या है एक और बता। सारे इवन और ऑड वाले एनसी वाले जो है उनका सम इक्वल होता है। हाँ तो n 2n-1 हो जाएगा ना। टू की पावर n माइनस वन। हाँ ठीक है, चलो इतना कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था पीएनसी में। अब हम स्टार्ट करते हैं, लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर, लास्ट 2 डिजिट जो मैंने बोला था पढ़ाऊंगा, स्टार्ट करें। ठीक है सर।